चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के इस गीता ज्ञान के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक जो है वो है 18वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक। तो देखिए यहां भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं एतान अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। एतानि ये सब अपि निश्चय ही, तू लेकिन, कर्माणि कार्य, संगति को, त्यक्त्वा त्याग कर, फलानि फलों को, च भी, कर्तव्यानि कर्तव्य समझकर करने चाहिए। इति इस प्रकार में मेरा पार्थ है प्रथापुत्र निश्चितम निश्चित, मतम मत उत्तमम श्रेष्ठ मत। तो अनुवाद है कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम श्रेष्ठ मत है। तो हम लोगों ने कल, जैसे ज्योतिर्मय माता जी ने कल क्लास लिया था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि इन सारे कार्यों को, किन किन कार्यों को, दान करना, यज्ञ करना, अपने वृत्ति परक, अपने वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना हमें अवश्य करने चाहिए, वहां पर बताया गया है। ठीक है, कल माता जी ने बताया। अब यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि उनको तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला शब्द जो है श्लोक में वो देखिए, एतान अपि, ये सब वो इन उन कार्यों को इंगित करता है जो शास्त्र विहित हैं। यहां पर हम लोग जो शास्त्र निषिद्ध कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उन कर्तव्यों के, उन कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर जो शास्त्र विहित है, जो शास्त्रों में जिनका समर्थन किया गया। उन कार्यों को हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अंतिम श्लोक का पूर्वार्ध हिस्से का अंतिम पाठ, संगम त्यक्त्वा फलानि च, ये बहुत सुंदर है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला जो शब्द है संगम, इसलिए मैं ये श्लोक रख रहा हूं कि ताकि आप देख सके अच्छे से। संगम, संगम का मतलब क्या है? संग करना, आसक्ति करना। तो देखिए जब हम लोग स्थूल रूप से बात करें तो हम लोग बहुत लोगों से संग करते हैं। मान लीजिए मैंने अजीत प्रभु से संग किया, बहुत प्यार मोहब्बत हम लोगों ने किया, बड़ा अच्छा घनिष्ठ मित्रता हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने अजीत प्रभु को थोड़ा टोपी पहनाया और अजीत प्रभु को पता चल गया, अरे हमें तो टोपी पहनाया गया, तो वहां क्या होगा? आसक्ति और संग दोनों एक दूसरे में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा वो संग। मतलब जो स्थूल रूप का संग है वो किसी ना किसी तरीके से, आप समाज में, मुझे ज्यादा बोलने की इस पर जरूरत नहीं, आप लोग देखते होंगे किसी ना किसी तरह वो संग, वो आसक्ति टूट जाती है किसी ना किसी कारण से। तो जिस संग के बारे में यहां भगवान कह रहे हैं वो उससे भी बड़ा आसक्ति है, उससे भी बड़ा संग है। तो ये कौन सा संग है? ये वो संग है जो सूक्ष्म स्तर पर है, और वो संग और कोई नहीं, वो संग वही है जो जीवात्मा एक शरीर से अपनापन कर लेता है और जिसके कारण वो 84 लाख योनियों में भटकता है। जैसे ही जीवात्मा का शरीर के प्रति आसक्ति हो जाती है,
और उसको ही अपना संग, अपना मित्र, अपना बड़ी, अपना दोस्त, है ना, अपना घनिष्ठ मित्र मानने लगता है, और उसको ही अपना स्वरूप मानने लगता है जीवात्मा, उसी तरह वो क्या होता है, उसमें आसक्ति हो जाती है, और इतनी जबरदस्त तरीके वाली आसक्ति हो जाती है कि फिर छुटाई नहीं छूटती जब तक जीवन में गुरु और कृष्ण ना आ जाए। तो भगवान पहला बात क्या कर रहे हैं, संगम। तो फिर देखिए ये जो शब्द है त्यक्त्वा, ये ऐसा शब्द है जो उसके आने वाले पहले शब्द के साथ और उसके बाद वाले आने शब्द के साथ, दोनों के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है, संगम त्यक्त्वा फलानी च, कि संग को भी त्याग दो, और फलानी च, देखिए फलानी जो शब्द है वो बहुवचन है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी एक कार्य करते हैं तो लेकिन बहुत सारा फल चाहते हैं। तो भगवान यह कह रहे हैं कि हमें हर प्रकार के फल को त्याग देना चाहिए, और नहीं त्यागेंगे तो क्या होगा, उससे बंधन प्राप्त होगा। तो देखिए फल जब कहा जा रहा है कि फल, तो फल क्या है, तो फल आप देखेंगे तो फल स्थूल रूप में आता है। सबसे पहला, जो हमारे प्रारब्ध के जन्म से, पूर्व जन्म के अनुसार आज जिस भी हम परिस्थिति में हैं, चाहे कोई स्थिति में है, चाहे किसी वस्तु, देश, काल, परिवार, जिस भी व्यवस्था में हम हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों के जन्म का प्रकट फल है। जिसके कारण आप देखेंगे किसी का घर का व्यवस्था अच्छा है, भक्ति युक्त है वातावरण, किसी के घर में वैसा वातावरण नहीं है। तो ये हमारे ही पूर्व जन्मों के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। इसीलिए हमें कभी दूसरों को ये नहीं बोलना चाहिए अरे इसके कारण हमारा लड़का बिगड़ गया, इसके कारण हमारी लड़की बिगड़ गई, इसके कारण हमारा व्यवस्था, जीवन का व्यवस्था खराब हो गया। ना काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमारे जीवन में जो भी स्थिति आती है वो हमारे ही कर्मों का फल है, और इसीलिए हमें संग और कर्मों के फल, इन दोनों को त्याग देना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि जब भी हम कोई आसक्ति है या कोई कर्म करते हैं, इन दोनों को हमें सिर्फ अपनी जीवन में कामना रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित होकर हमें सिर्फ संसार मात्र के लिए, दूसरों के हित के लिए, और दूसरों के हित के बाद जो सर्वोच्च हित है, वो जो हरि की तुष्टि है, उसके लिए ही हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। और जब हम ऐसे कर्तव्यों को करते रहेंगे तो ऐसा कर्तव्य ही मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि यदि हम भगवान के लिए, परोपकार के लिए कर्म ना करते हुए सिर्फ अपने लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा, बंधन कारक होगा। और वो ऐसा बंधन होगा, और वो चाहे आप कर्म करेंगे हम सतोगुण में ही क्यों ना करें, वो सतोगुण में हमें ऐसा बंधन प्राप्त कराएगा कि हम अंततः सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा हम स्वर्ग लोक को लांग कर ब्रह्म लोक को जा सकेंगे। लेकिन भगवान ने पहले अध्याय में कहा है कि यदि हम ब्रह्म लोक में भी चले जाएंगे तो आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्म लोक में भी जाने के बाद जब शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि जब ब्रह्म लोक में भी यदि हम चले जाएं, ब्रह्मा भी बन जाएं, ब्रह्मा के लोक में भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वहां से भी हमारा पतन होता है, और फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो आसक्ति हो या कर्म का फल हो, कुछ भी हमें त्याग के रूप में, भगवान को तुष्ट करने के रूप में हमें वो संपन्न करना चाहिए। और ऐसे देखिए यहाँ एतान अपि, जो पहला शब्द मैंने बताया, ये सब उन कर्मों के लिए लागू है जो शास्त्र विहित है, शास्त्र निहित नहीं। शास्त्र जिनको शास्त्र निषेध करता है उन कर्मों के बारे में नहीं, जो शास्त्र विहित, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, उनके लिए ये सब बातें कही गई। और भगवान कहते हैं ऐसा करना ही मेरे अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब देखिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहा तस्य परित्यागस तामसः परिकीर्ततः।
यदि यदि अनुवाद देखें हम, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो उसे तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो अपने जन्म के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार, अपने वर्णाश्रम के अनुसार निर्दिष्ट कर्तव्य, यही इसका मतलब ये कि आपके जीवन काल में जो भी समय चल रहा है आपके जीवन में, उसके अनुसार जो आपके निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी ऐसे कर्म हैं जो सिर्फ हमारे इंद्र तुष्टि के लिए हैं, ऐसे कर्तव्यों को, ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए। तो फिर किन कर्तव्यों को नहीं त्यागना चाहिए? जिन कर्तव्यों से हमें अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ते हैं, ऐसे कर्तव्यों को बिल्कुल कभी नहीं त्याग करना चाहिए। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे एक सन्यासी जो होता है, जैसे यहाँ शब्द भी आया है सन्यासः, एक सन्यासी को अपने लिए भोजन बनाने का अधिकार नहीं है ना, अपने लिए उसको चूल्हा चकला करने की जरूरत ही नहीं, उसका अधिकार ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि वो भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए यदि वो रसोई करता है तो ऐसा कर्म कभी नहीं त्याग करना चाहिए। और अंततः हम देखेंगे, यदि हम ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो या सन्यास में हो कहीं भी हमारे कर्तव्य हमारे हाथों से, शरीर से, पांचों ज्ञान इंद्रियों से, पांचों कर्म इंद्रियों से हो कुछ भी रहा हो, लेकिन होना सिर्फ भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए, ना कि और छोटे मोटे कोई सिद्धि विधि इन चीजों के लिए। इसलिए आप यदि देखेंगे तो भागवत में कहा गया है, वहां पर सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, कि जो वर्णाश्रम विभागशः है, विभाजन किया गया है, उसमें स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठितस्य का मतलब है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का मतलब वर्णाश्रम का जो विभाजन है, चार विभाजन जो है, उन चारों विभाजन में जो कर्तव्य जिस विभाजन के लिए बनाया गया है, उस कर्तव्य को उस वर्णाश्रम में स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, कि उस अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। और करना क्या चाहिए? स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम, कि उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए जो सर्वोच्च है। इसलिए सम सिद्धि जो सर्वोच्च सिद्धि है, और सर्वोच्च सिद्धि क्या है? हरितोषणम। जब हरि तुष्ट होंगे, जब कृष्ण तुष्ट होंगे, तो उसी को हम लोग सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य अपने जीवन में हमें मानना चाहिए। और इसके उल्टा, इसके विपरीत, जो लोग अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है ना, जैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि कोई मोहवश, है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ गया है, बहुत भक्ति आ गई है, अब ये गृहस्थी में रहकर खास करके कभी कभी हमारे अंदर ऐसी बात आती है, अरे ये सब परिवार छोड़ो, सब छोड़ छाड़ कर चलो वृंदावन। तो ऐसे लोग, बहुत लोग मिलेंगे आपको कि पत्नी बनाया, पत्नी एक स्त्री से विवाह किया, पत्नी उसको बनाया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर बच्चे और पत्नी को, अपने पूरे परिवार को छोड़कर वृंदावन में जाकर बैठकर वहां गुटखा खा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो करेंगे, है ना, और जब यदि पूछा जाएगा, अरे यार यहाँ आकर क्यों धोती कुर्ता पहनकर गुटखा खा रहे हो, तो फिर सुनने में भी आता है कि देखिए मैंने परिवार को छोड़ दिया। ये गुटखा किस चीज की बात है? परिवार को छोड़ना ये मोह है जीवन में। यदि आपको छोड़ना था तो विवाह से पहले छोड़ना था संसार को। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों का, चाहे आप गृहस्थी में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थ में हैं, जिस भी आश्रम में हैं, उस आश्रम के अनुसार ही आपको कर्तव्य करना चाहिए। और जो इंसान ऐसा नहीं करता है और अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। और जैसे हमने 14वें अध्याय में सुना कि अधो गच्छन्ति तामसा, कि जिसके कर्म तामसिक होते हैं वो अधोगति की ओर आगे बढ़ता है, उसका पतन होना निश्चित है।
चाहे कुछ समय के लिए संसार में कितना ही बड़ा ही, कितना भी अच्छे अच्छे कपड़े, वो हरे पीले नीले जो भी कपड़े हम पहन लें, होने जाने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं, भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि अंततः हमारे जीवन में, हमारे जीवन काल के अनुसार जो कर्तव्य हमें करना चाहिए उसी को पकड़कर, और हमारा उद्देश्य सिर्फ हरि तोषणम, सिर्फ हरि की तुष्टि, यही होना चाहिए, चाहे हम कर्म कुछ भी करें। तो मोटा मोटा हमारे लिए जो इन श्लोकों के माध्यम से है कि अपने गृहस्थी जीवन में, जैसे कि यहाँ पर सब लोग गृहस्थ हैं, हम सब लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थी के जीवन में चाहे हम अपने हाथों से एक छोटा सा सुई ही क्यों ना उठाएं, या बड़े से बड़ा तलवार ही क्यों ना उठाएं, ये दोनों चीज यदि हम भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को खुश करने के लिए यदि हम कर रहे हैं, तो अंततः इन कर्मों से हमारा बंधन कभी नहीं होगा, और अंततः हमें भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और ऐसा दिन आएगा कि वो छलांग भी हम मार के भगवत धाम, भगवान की सेवा के लिए, नित्य सेवा के लिए हम भगवत धाम जा सकेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी माताजी या प्रभु जी कोई प्रश्न है तो जल्दी से लेंगे।